हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th सामान्य हिंदी, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024 का है। इसमें समय 3 घंटे, पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर है। इस वीडियो के माध्यम से यह पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, अतः यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखा जाए क्या है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। पहले का क्वेश्चन है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो क्या ऑप्शन में है। यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम लोग, स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा गोदान, पर आप राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है। तो स्मरण है, यात्रावृत्त है, डायरी है, आत्मकथा है। तो यहाँ आप लोग क्या काम करेंगे, पहले के खा का दा वाला ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले का गा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले का घा है, दीप जले शंख बजे विधा है। तो रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, स्मरण। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। पहले के घा का ऑप्शन नंबर दा, स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले का अंगा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले के अंगा का राइट ऑप्शन इसमें आ वाला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। वैसे तो श्याम सुंदर दास जी ने सबसे पहले सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, लेकिन 1903 ईस्वी में क्या किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या किया जाएगा, यहाँ इस पर बताया जाएगा कि ये संपादक थे। वैसे सबसे पहले जो है श्याम सुंदर दास। तो इसमें देख लीजिएगा, आप लोग क्या काम करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से इसका राइट आंसर क्लियर कर लेंगे। इसमें सा ऑप्शन भी राइट हो सकता है, क्योंकि प्रथम संपादक थे पूछा गया है, तो श्याम सुंदर दास प्रथम संपादक माने जाएंगे, ये है। नेक्स्ट, लेकिन ऑप्शन नंबर आप पर हम राइट बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर आपको महादेवी प्रसाद महावरी लिखा गया है, यहाँ महावीर रहेगा, यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग अपने स्तर से टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। तो कबीर, नानक, रैदास, कुतुबन व जायसी। यहाँ इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, कुतुबुन, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का खा, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया। राम कुमार वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो यहाँ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन हैं, यहाँ आज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा का आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट घा है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कुरुक्षेत्र पर, रसिमरथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है, आप लोग राइट ऑप्शन नंबर सा पर टिक कर लेंगे, उर्वशी पर। नेक्स्ट है अंगा, कितनी नावों में कितनी बार
कृति है हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत की, गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। तो यहाँ क्या काम करेंगे, अंगा वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ दा वाला ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे पर आप लोग राइट टिक कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब ये था फ्रेंड्स, अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया गया ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं, इनको आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, इन सभी का उत्तर देना पड़ेगा। इसमें दिया गया है दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दिया गया है नीचे जो प्रश्न है ये देखिए, गद्यांश आधारित जो प्रश्न होते हैं सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आप बिना गद्यांश को पढ़े हुए समय को बचाते हुए आप तत्काल पहुंचिए गद्यांश के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या पूछा जा रहा है केवल वही आप काम करिए, ना कि पूरा गद्यांश पढ़ करके तब उत्तर निकालें। तो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप लोग जो है टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो इसमें जो पैराग्राफ है ये किस चैप्टर से है, किस राइटर का है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। पाठ का नाम और इसके लेखक कौन है, या फिर पद्यांश रहता है तो रचयिता लिखा जाता है, ये आप लिख ले जाएंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जिस पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम और इसके लेखक जो भी है वो लिखेंगे आप लोग, ये हो जाएगा संदर्भ। आगे इसमें दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, यहाँ से लेकर के स्वीकार्य नहीं होती यहाँ तक। तो ये क्या काम करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। नेक्स्ट आगे है तीसरे का गा, किसी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण है। तो किसी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है, आप लोग इस पर आंसर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर घा, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेखक के अनुसार किस रचना को समाज में स्वीकृति नहीं मिल पाती, ये है। अब इसमें देखिए अथवा करके भी दिया गया है, तो अथवा का मतलब ये हुआ कि जो भी है उसमें से एक करना रहेगा। तो ऊपर जो दिया गया था गद्यांश वो है, नीचे फिर कुछ गद्यांश दिए गए हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ये है। आगे अगर देखा जाए यहाँ तो क्या है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। का हो गया, खा हो गया, गा है पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व से के संबंध में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये है। अगला क्वेश्चन इसी में है, राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण किन दो शब्दों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है, यहाँ तक। तो ये जो प्रश्न थे ये हो गए। आपको उसी गद्यांश पर जो लिखित गद्यांश है उसी गद्यांश पर पढ़ करके इसी का उत्तर देना है इन सभी प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कह के ईश्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव तुषारावृता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्यत तिरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जानकर भी मैंने ना भारत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यही माना, यह माना, ये है। तो इसमें चौथे का का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है। अब ये जो ऊपर पद्यांश हम लोग देखें इन्हीं पद्यांशों पर आधारित एक क्वेश्चन है। पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम लिखना है और उसके साथ साथ क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। नेक्स्ट इसमें आगे है, राम की उस रात्रिकालीन सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े। अगला क्वेश्चन इसमें है, घा, एक विधवा के वेश में कैकेयी उस समय कैसी प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट है, सिंहनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी इस समय किस रूप में दिखाई दे रही थी।
तो ये जो क्वेश्चन था चौथे का, इसमें ये हो गया। सभी क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ करके सुना दिया आप लोग को, इसी पर आधारित जो पद्यांश है, इसी पद्यांश पर आधारित ये उत्तर है, आपको देना रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अथवा करके दिया गया है। इसमें क्या है, जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। तो इस पद्यांश से क्या है, कुछ क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है इसमें, का है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। नेक्स्ट है गा राधा पवन को कलांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती है। नेक्स्ट है घा राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। नेक्स्ट अंगा है गात शब्द का अर्थ लिखो, यहाँ तक दिया गया है। तो ये सभी प्रश्न जो है उपयुक्त गद्यांश पर आधारित हैं, और पद्यांश पर, गद्यांश नहीं, पद्यांश पर आधारित हैं, और इन्हीं पद्यांशों के आधार पर इन सभी का उत्तर देना है। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने बनाने में थोड़ा देरी किया। एक स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज़ इंटरमीडिएट का हिंदी आप अभी नहीं डाले हैं, सामान्य हिंदी नहीं डाले हैं, साहित्यिक हिंदी आपने डाला है, तो प्लीज़ सामान्य हिंदी को डालें। तो क्या है, वीडियो हम बनाने में देरी, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं था वीडियो बनाना, लेकिन समस्या ये था कि हमारे पास पेपर नहीं था। तो पेपर अवेलेबल जब हुआ तो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास किया। कष्ट के लिए खेद है, थोड़ा देरी हुआ। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करो। जी सुंदर रेड्डी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है। नेक्स्ट आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, ये है। तो 5 नंबर का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 7वें का है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नामकरण शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्या है, 7वें का खा सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट आगे है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट आगे है, रसिम रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आगे है, रसिम रथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। नेक्स्ट आगे इसमें देखा जाए, आलोक वृत्त खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर श्रेष्ठ नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। त्यागपथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अगला या करके दिया गया है, तो या मतलब अथवा है। अब इसी में से कोई एक करना रहेगा। त्यागपथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट इसी में या करके है, श्रवण कुमार खंड काव्य की एक घटना का उल्लेख कीजिए, ये है। और आगे जो है इसमें खंड का खा हो गया, आ गया का हो गया, खंड खा की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में
अनुवाद करना है। तो अस्माकं रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्व उपनिषदा अष्टादश पुराणी अन्यानि। तो ये जो संस्कृत दिया गया है अनिवार्य संस्कृत से लिया गया है। अब इसमें अथवा करके भी दिया गया है, तो एक गद्यांश ऊपर वाला हो गया, एक गद्यांश नीचे। कहने का मतलब एक गद्यांश ये है और क्या है, एक गद्यांश ये हो गया, एक गद्यांश नीचे है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8वें का खा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का ससंदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित अनुवाद करना है हिंदी में। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खणाम निद्या कलहेन वा, अथवा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुर्यटते घट सा हेतु सर्व विधानम धर्मस्य च धनस्य च। ये है। तो इन दोनों में से कोई एक श्लोक का क्या काम करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का का है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो 9वें का है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पापड़ बेलना, सावन हरे न भादो सूखे, पानी पानी होना। तो इनमें जो 4 मुहावरे दिए गए हैं इन सभी में से कोई एक मुहावरे का क्या काम करना है, मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चारों में से आप किसी एक पर कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा, 5 नंबर का। गद्यांश को पढ़ करके क्या काम करना है, उत्तर देना है। तो गद्यांश यहाँ है, आज़ाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपये भेंट किए। भाभी ने वे रुपये वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। ये है। अब इसमें का खा गा क्वेश्चन दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। नेक्स्ट है इसमें स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। नेक्स्ट है दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया। तो आप उपयुक्त गद्यांश जो है इसको पढ़ करके आप उत्तर दे सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन इसमें का खा गा घा जो भी आया है। आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 का है, सही विकल्प चुनकर अर्थों का अंतर स्पष्ट कीजिए। सही विकल्प चुन करके क्या काम करना है, अर्थों का अंतर स्पष्ट करना है। अभिराम अविराम, तो सुंदर और विश्राम है, सुंदर और लगातार है। घमंड और निरंतर है, प्रत्यक्ष और अविलंब है। ये है। नेक्स्ट 11वें का सेकंड है, नियत नियति, निश्चित और भाग्य है, आदत और भाग्य है, प्रकृति और गणना है, आदत और गणना है। और 11वें का खा है, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद के 2 अर्थ लिखिए। पानी, अज, शिक्षा, पक्ष। ये है। नेक्स्ट 11वें का गा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो 11वें का गा का जो अपने आचरण से पवित्र हो। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से क्या काम करना है, एक ही ऑप्शन सही है उनका चुनाव करना है। नेक्स्ट खा है, इसमें थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, अक्षय, क्षणभंगुर, दुर्दम में अक्षम, ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 11वें का घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्रवीण नृत्य दंड खेलता है, उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा, मैं पानी पी लिया हूँ, मोनिका भोजन कर ली है। तो इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को क्या काम करना है, शुद्ध करना है। बाकी ये सभी जो है अशुद्ध हैं, तो इनमें से कोई 2 आप अपने इच्छा अनुसार शुद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां का है, करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो।
नेक्स्ट क्या है इसमें, बराव का हो गया, खा है संदेह अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। नेक्स्ट गा है सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। 2-2 नंबर में ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या बताया गया है, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, और इसमें अथवा करके दिया गया है। किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। इसमें भारत में कंप्यूटर की महत्ता, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, वन संरक्षण की उपाय देता, ये है। तो इसमें जो है अंगा तक जो भी क्वेश्चन थे 14वें में का खा गा घा अंगा यानी कि 5 दिया गया है, इसमें से कोई एक करना है जो कि क्या काम करना है, 9 नंबर में है ये। आपको इस पर निबंध लिखना है भाषा, अपनी भाषा शैली में। तो फ्रेंड्स ये देखिए सामान्य हिंदी कक्षा 12 का पेपर था, और ये पेपर जो है 2024 हाफ ईयरली एग्ज़ाम का है। जिन भी विद्यालयों में अभी पेपर नहीं हुआ है, ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए ये पेपर काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अतः आप सभी जो है क्या काम करेंगे, इस वीडियो को अच्छे ढंग से वॉच करके सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे, जिससे कि आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा, अगर इतना प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्प मिलेगा। इन सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू आपको देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। आप लोगों को जानकारी हो गया होगा कि आपका पेपर कब होने वाला है। वैसे हमने इसी चैनल पर टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है, उस पर वीडियो बना करके, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, ताकि आप लोग अपने पेपर को अच्छे ढंग से देख सकें कि कौन सा पेपर किस डेट में है और कितने बजे से होगा। हमने पूर्णतः उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।